लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का विवाद खत्म होने जा रहा है। जी हां, एलएसी पर आज 12वें दौर की बातचीत होने जा रही है। इससे पहले 11 दौर की बैठक चल चुकी है, हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन कोई भी सुझाव सामने नहीं आया था, जिसके बाद आज भारत और चीन के बीच 12वें दौर की बातचीत होने जा रही है। हालांकि एलएसी की हर अपडेट को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत और चीन 3 माह के लंबे अंतराल के बाद शनिवार की सुबह मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की सेनाएं वार्ता के 12वें दौर का आयोजन करने के लिए तैयार हो गया है। इससे पहले 9 अप्रैल को एलएसी से भारतीय सीमा की ओर से चुशुल सीमा बिंदु पर करीब 13 घंटे चले 11वें दौर की वार्ता का कोई सकारात्मक नतीजा सामने निकलकर नहीं आया था। 11वें दौर की वार्ता के दौरान चीन ने हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा पोस्ट और देपसांग मैदानों से अपने सैनिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया था, जो दोनों पक्षों के बीच तनाव के केंद्र बने हुए हैं। इसी साल फरवरी में दोनों पक्षों ने सिलसिलेवार सेनाएं एवं कूटनीतिक वार्ता के बाद पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी किनारों से सैनिकों और हथियारों को हटाने के लिए प्रक्रिया फरवरी में पूरी कर ली थी। सूत्रों ने बताया कि वार्ता का पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा और चीन की ओर मोल्डो सीमा बिंदु पर कार्यक्रम है। वहीं भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन करेंगे, जो लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर हैं। वहीं 12वें दौर की वार्ता विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा अपने चीनी समकक्ष वांग यी को इस बात से दो टूक अवगत करा देने के करीब 2 हफ्ते बाद हो रही है। पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति के लंबा खिंचने का प्रभाव द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक रूप से पड़ता नजर आ रहा है। दोनों विदेश मंत्रियों ने तजाकिस्तान की राजधानी में 14 जुलाई को संघीय सहयोग संगठन की एक बैठक से अलग 1 घंटे की द्विपक्षीय बैठक की थी। 2020 के सभी निर्णय लेने में शामिल एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और PP-17A से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए चीन पहले ही राजी हो गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस स्थान को छोड़ने से गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल-मई में चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में तेजी से अपने सैनिकों को भेजा और कई स्थानों पर घुसपैठ की थी। पूर्वी लद्दाख में स्थिति इस हद तक खराब हो गई थी कि 4 दशकों से अधिक समय के बाद चीन की सीमा पर गोलियां चलाई गई और पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में अपने मृतक जवानों की संख्या छुपा रही चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। पिछले साल मई के बाद से ही पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कई स्थानों पर दोनों देशों के बीच सेनाएं गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों के इस समय एलएसी पर संवेदनशील क्षेत्र में 50,000 से 60,000 सैनिक हैं। खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।